अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। यहाँ पर खबर आ रही है कि एमआईएम पार्टी इस बार एक बड़ा खेल कर सकती है, जैसा कि एमआईएम पार्टी पिछले बार 5 सीटों पर जीत कर एक बड़ा खेल किया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अब तक कुल 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, बहादुरगंज से तौसीफ़ आलम तो ढाका से राणा रणजीत सिंह के नाम का। अब यहाँ पर खबर आ रही है कि एमआईएम पार्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि उसको लेकर आरजेडी के खेमे में खलबली मच चुकी है और आरजेडी वालों के अंदर ये बात चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी से किस तरह से निपटा जाए। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया जाए या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा का एजेंट बताकर एक बार फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाए। हालांकि आरजेडी पर काफ़ी बड़ा दबाव है एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बार 40 से 50 सीटों पर बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ पर गठबंधन की स्थिति में एमआईएम पार्टी उम्मीदवारों की संख्या कम कर सकती है। पिछले बार की बात करें तो यहाँ पर मात्र 19 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, जिसमें से 5 सीटों पर एमआईएम पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। हालांकि 5 में से 4 विधायकों को बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर चर्चा थी कि एमआईएम पार्टी बिहार से ख़त्म हो जाएगी, सीमांचल के इलाके से एमआईएम पार्टी का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एआईएमआईएम पार्टी पिछले बार से भी कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस वक्त नज़र आ रही है। और एमआईएम पार्टी की यहाँ पर मजबूती के कारण सिर्फ एक है कि आवाम और वहाँ के जो नौजवान हैं उनके दिलों में एमआईएम पार्टी की मोहब्बत, एमआईएम पार्टी का जो विज़न है, एमआईएम पार्टी की जो विचारधारा है, उसको लेकर वहाँ के नौजवानों में काफ़ी जोश और जज्बा है। सीमांचल के नौजवानों का कहना है कि एमआईएम पार्टी को वोट देना हमारा हक है, एमआईएम पार्टी को वोट देकर हम अपनी सियासत में और हुकूमत में हिस्सेदार बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी को वोट देकर हम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएंगे। अब तक जो हमारे लोगों ने किया वो गुलामी थी, अब हम जो करेंगे वो हिस्सेदारी होगी। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो अख्तरुल इमान नेता हैं उनकी लोकप्रियता आए दिन बढ़ती जा रही है और अख्तरुल इमान इस बार बिहार के डिप्टी सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आरजेडी से एआईएमआईएम पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री और अख्तरुल इमान बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अख्तरुल इमान साहब आमौर से विधायक हैं, वो आमौर सीट से ही इस बार चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी में कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होने की संभावना नज़र आ रही है, जैसा कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जो कि एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में और भी छोटे बड़े दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जो दौरा होगा दूसरा, उसमें कई बड़े दिग्गज नेता एमआईएम में शामिल होंगे। पिछले दौरे में एमआईएम पार्टी के अंदर भी काफ़ी लोग शामिल हुए थे, इस बार भी लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन खबर यह है कि एमआईएम पार्टी की वजह से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आरजेडी को ये ख़तरा लग रहा है कि अगर एमआईएम पार्टी की लोकप्रियता इसी तरह से बढ़ती गई तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बन जाएगी। अगर एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आराम से बन सकते हैं, उनको कोई ख़ास मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।